डायबिटीज के उपचार में जब भी किसी पेशेंट को इंसुलिन लेने की राय दी जाती है तो लगभग 70% पेशेंट का रिस्पॉन्स ये होता है कि वो हाथ जोड़ करके अपने डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया मुझे इंसुलिन ना लिखें, उसके बदले में कोई टैबलेट या अन्य अपना दवा लिख दें। और ऐसे में इंसुलिन की खूबियों के बारे में उनको समझाना बहुत ही अपना कठिन होता है, क्योंकि लगभग सभी में ये भावना है कि दिन में 2 बार या 3 बार इंसुलिन की इंजेक्शन होगी लेनी, ज़िंदगी भर लेनी होगी, इंसुलिन से तकलीफ होगी। हालांकि अभी जो नए इंसुलिन निकले हैं उसमें ढेर सारी खूबियां हैं। अभी इंजेक्शन वाले जो आती है सिरिंज, उसको सही ढंग से लिया जाए तो दर्द नहीं के बराबर होता है। लेकिन आज मैं इस पॉडकास्ट में उस इंसुलिन की बात नहीं अपना करने जा रहा हूं जो इंजेक्शन के रूप में अपना दी जाती है। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं डायबिटिक के लोगों के लिए राहत की एक समाचार लेके आया हूं, एक खुशखबरी लेके आया हूं कि अब जिनको भी इंसुलिन की आवश्यकता होती है वो अगर इंजेक्शन नहीं चाहते हैं लेना तो उसका विकल्प आज हमारे भारतवर्ष में भी है अवेलेबल, और उसका नाम है इनहलेशन इंसुलिन। ऐसा इंसुलिन जो पाउडर के रूप में उपलब्ध है और जिसको इनहेलर के माध्यम से, जैसे आपने अक्सर दमा के पेशेंट को इनहेलर इस्तेमाल करते देखा होगा, लगभग उसी तरह कार्ट्रिज को डालें और उसको दाबने के बाद उसी तरह इनहेल करके इंसुलिन का इस्तेमाल करें, और ये लगभग उतना ही असरदार है जो इंजेक्शन के रूप में होता है। तो और ये जो भारतवर्ष में अभी इनहेलर इंसुलिन उपलब्ध है उसका नाम है एफ्रीजा। एफ्रीजा करके ये चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। ये हाल ही में हुआ है उपलब्ध, और सबसे बड़ी बात है कि इसको दुनिया की सबसे बड़ी संस्था FDA अमेरिका ने अप्रूव किया है इस्तेमाल के लिए। तो एफ्रीजा जो इनहलेशन इंसुलिन के नाम से आप जाना जाता है, मैं उसके बारे में कुछ बातें आपको अपना बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में अपना बताऊंगा कि एफ्रीजा की क्या क्या खूबियां हैं। फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि एफ्रीजा में खूबियों के अलावा कुछ शॉर्टकमिंग्स है, कुछ डिफेक्ट भी है, कुछ अपना कमी भी है। किसी दवा को या मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करने के पहले उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट, फायदे और नुकसान दोनों के बारे में हम लोगों को ठीक से समझ के फैसला करना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हम लोग अपना करें कि नहीं करें। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा एफ्रीजा का एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय। एफ्रीजा क्या है, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद हमारा अगला होगा कदम कि इंसुलिन का जब मैंने फैसला किया ले तो इसमें बेहतर कौन है, इंजेक्शन वाली इंसुलिन या जो इंसुलिन हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं, इसका कैसे हम लोग करते हैं अपना चुनाव कि किस पेशेंट को इंजेक्शन वाली इंसुलिन अपना दी जाएगी, किस पेशेंट को इनहेलेशन वाली इंसुलिन दी जाएगी। मुख्यतः ये तीन बातें हैं जो हमें अच्छी तरह से समझना होगा, और डॉक्टर के अलावा जो पेशेंट इंसुलिन लेते हैं उनको भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि इसके सिलेक्शन में मरीज और डॉक्टर दोनों मिलकर इसका सिलेक्शन करें कि उनके लिए उनके लाइफ स्टाइल के लिए कौन सा इंसुलिन ज़्यादा सही होगा। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूली बॉर्न इंसुलिन एफ्रीजा इनहलेशन इंसुलिन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खूबियां हैं जो इतना जल्दी लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। एफ्रीजा की खूबियों की बारे में बात करें तो सबसे पहली खूबी है कि ये इसमें इंजेक्शन की निडिल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये इनहेलर में कार्ट्रिज डाल करके हमको सांस के द्वारा इस्तेमाल अपना
करना पड़ता है, इसीलिए इसको ये इस्तेमाल करना में बहुत आसानी है। दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ इंसुलिन। दूसरी खूबी है कि ये फास्ट एक्टिंग, ये इसका एक डोज इस्तेमाल करने के बाद इसका असर 12 से 15 मिनट में स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के रूप में, स्पेशली खाना खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं बढ़े, उसको कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन इंसुलिन है। इसको अक्सर खाना खाने के 5 मिनट पहले इस्तेमाल अपना करना पड़ता है और इसका असर 15 मिनट से आधे घंटे में ख़त्म हो जाता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता टाइप 1 डायबिटीज़ वाले को पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले के बारे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्हें 3 बार शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, नाश्ते और खाने के पहले, और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रात में सोने के टाइम में लेना पड़ता है। तो 3 बार जो जहमत है इंजेक्शन लेने के लिए, अगर वो चाहें तो इससे एफ्रीजा को सब्स्टिट्यूट अपना कर सकते हैं। तीसरी खूबी जो इसमें है कि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया की वारदात बहुत कम है। अक्सर इंसुलिन में लोग डरते हैं कि हमारा शुगर बहुत घट जाएगा, हम बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, पसीना आएगा। इस तरह की कोई हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है। चौथी चीज कि जो लोग इंसुलिन अक्सर लेते हैं उनमें वेट गेन देखा गया, वजन उनके शरीर का आपने बढ़ता है। इसमें वेट गेन वाली ऐसी आपने कोई बात नहीं है। तो ये 4-5 खूबियां इस इंसुलिन में है जो एक आकर्षक विकल्प के रूप में अभी सामने आया है। लेकिन इन खूबियों के साथ कुछ इसकी शॉर्टकमिंग्स हैं, इनकी अपना कमियां हैं, उस पर भी हमें गौर करना होगा। इसकी जो शॉर्टकमिंग्स है कि ये इनहलेशन इंसुलिन, इंजेक्शन वाले इंसुलिन का 100% विकल्प नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइप के इंसुलिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट एक्टिंग जिसका असर 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे तक रहता है, और कुछ शॉर्ट एक्टिंग का इंसुलिन 4 से 5 घंटे भी रहता है। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग, ये इस तरह दोनों के कॉम्बिनेशन टाइप 1 इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। और टाइप 2 वाले जो है, जो जिनकी पॉपुलेशन अधिक है, अगर उनका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन 9% से ज़्यादा है तो उनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है जिसका असर 24 घंटे तक रहे। तो ये एफ्रीजा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का विकल्प है, मगर ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का विकल्प नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज के मरीज अगर 3 बार एफ्रीजा का इस्तेमाल करते हैं तो एक टाइम इंजेक्शन के रूप में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन उनको लेना ही होगा, तब जाके वो टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ इंसुलिन में सफल होंगे। अगर सिर्फ इसी पर भरोसा करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग अगर नहीं लेते हैं, उनका फास्टिंग अपना ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल होगा, टोटल कंट्रोल ऑफ डायबिटीज नहीं होगा। दूसरी जो इसमें अपना कमी है कि इसको इस्तेमाल करने के जस्ट बाद थोड़ी सी मरीज को खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, और ख़ास तौर से जिनको आजमा है, दम्मा है, COPD है, ऐसे लोगों को ये इंसुलिन उनके काम की नहीं है। अगर आजमा के मरीज COPD इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो डर है कि कहीं आजमा उनका और न हो जाए अधिक। अगर उनको खांसी हो रही हो, स्मोकिंग करते हो, तो उनको भी ये इंसुलिन लेने की सलाह नहीं दी जा सकती। दूसरी जो इसकी अपना कमी है वो है कॉस्ट। ये थोड़ा महंगा है। इसके बारे में जो 30 कार्ट्रिज की पैक आती है, जो आमतौर से 10 रोज तक इस्तेमाल में खर्च हो जाएगी, उसका 3500 से 4000 रुपया पर 30 कार्ट्रिज इंडिया में कॉस्ट आता है। मतलब कि अगर 4000 रुपये आपको 10 रोज में खर्च हुए हैं तो लगभग 10 से 12000 रुपये महीने की कॉस्ट आएगी, जो इंजेक्शन वाली इंसुलिन के अनुपात में काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। और तीसरी चीज़ कि जब इंसुलिन किसी का ब्लड शुगर नहीं होता है कंट्रोल,
तो हम लोग फाइनर मॉनिटरिंग करते हैं, 1-2 यूनिट का डोज अपना बढ़ाते हैं। इसमें छोटा यूनिट ज़्यादा करने का विकल्प नहीं है, ये 3 ही स्ट्रेंथ में आता है, 4 यूनिट, 8 यूनिट और 12 यूनिट। अगर 4 के बाद आप ज़्यादा डोज चाहते देना है तो 8 आपको करना पड़ेगा, 8 से नहीं काम चलेगा तो 12 करना पड़ेगा। 4 को 6 नहीं कर सकते हैं, 8 को अपने 10 नहीं कर सकते हैं, ये 4 यूनिट कम से कम अधिक करना पड़ेगा। तो फाइनर मॉनिटरिंग इंजेक्शन वाले इंसुलिन में आसान है, इसमें अपना करना संभव नहीं है। और अब मैं आपको चाहूँगा कि एफ्रीजा के बारे में कुछ आप जानें। एफ्रीजा का जो अपना डिवाइस है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक कार्ट्रिज और एक अपना डिवाइस। जैसे कि अगर पिस्तौल की आप कल्पना करें तो पिस्तौल में एक पिस्तौल होता है और कार्ट्रिज लोग अंदर में डालते हैं और उसको दाबते हैं, तब जाके पिस्तौल काम करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दम्मा का मरीज अपने डीपीआई में रोटा कैप में घुमा करके एक कार्ट्रिज उसमें डालता है, कैप्सूल डालता है और उसको दाबता है तो उसकी पाउडर होती है रिलीज। उसी तरह से इसके कार्ट्रिज को फिट करने के लिए अपना डिवाइस में छेद बने होते हैं, कार्ट्रिज को डालें 4, 8, 12, उसकी रंग बिल्कुल होती अलग अलग, ब्लू और ग्रीन। उतना यूनिट डाल करके उसको दाब करके और मुंह में लगा के हुक्का की तरह अगर आप खींचते हैं तो देखा गया है कि इसका असर 8 से 12 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और 12 से 30 मिनट के अंदर आपका खाने के बाद जो ब्लड शुगर है वो उसको आगे अपने पीक की ओर बढ़ने से रोकता है। इस अपने डिवाइस और इसकी कैप्सूल की अब तस्वीर अभी आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, उसको ध्यान से देखें। इसका अपना डिवाइस का अपना कैसा है, कैसे कार्ट्रिज हम लोग लोड करते हैं और कैसे खींचते हैं, ये वीडियो स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। अगला सवाल होता है कि इसको क्या इंसुलिन ही की तरह हमको फ्रिज में रखना होगा? बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर पाउडर होता है इंसुलिन का पाउडर, तो इसको भी आपको फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा, तो इसकी असर रहेगी बरकरार। बाहर में रखने के बाद इसका असर खराब होने का भी अपना डर लगता है। और अंत में आखिरी सवाल कि जब मुझे इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है तो कैसे फैसला करें कि वो इंजेक्शन वाली इंसुलिन हमारे लिए ज़्यादा ये अपना कारगर है कि इनहेलेशन वाली इंसुलिन। उसका 2-4 इस बात का जवाब डिपेंड करता है 2-4 बातों पर। सबसे मुख्य बातें हैं दोनों में से अपना चुनाव करने कि लाइफ स्टाइल आपका कैसा, आपका जीवन शैली कैसी। आप नौकरी वाले लोग हैं, घर से बाहर कहीं अपना काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं, नौकरी करते हैं या एक्टिव रहते हैं, या घर में ही आपका होता है रहना। तो जो लोग बिजी लाइफ स्टाइल है, जो घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए, उन्हें 3 बार पब्लिक प्लेस में इंजेक्शन लेने में संकोच होता है कि लोग क्या समझेंगे कि हमें डायबिटीज है, मुझे इंजेक्शन लेना पड़ता है पेट को ऊपर करके। उनके लिए बहुत आसान है, जो जिनकी बहुत ही बिजी लाइफ स्टाइल है, नौकरी में बहुत सक्रिय रहते हैं, बैंकों में काम करते हैं, ऑफिसों में काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी अब सुटेबल है कि वो कैप्सूल को, कार्ट्रिज को उसमें छेद में डाला और उसके डिवाइस से सांस के द्वारा खींच लिया, उनका काम हो गया। किसी तरह का इंजेक्शन वगैरह लेने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती, उससे बच गए। दूसरी चीज़ है इसका कॉस्ट। इसका कॉस्ट के बारे में मैंने बताया कि 3,500 से 4,000 रुपये पर 10 कार्ट्रिज, लगभग 10 से 12,000 रुपया। आप देखें कि पर महीने इस दवा में आप खर्च करने की स्थिति में हैं कि नहीं। अगर आप अफोर्ड अगर अपना कर सकते हैं तो इसको चुनने में कोई हर्ज नहीं है। लोग नीडल फोबिया है, जिनको कि सुई से लगता है डर बहुत ज़्यादा, ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इसको इंसुलिन के मामले में इस्तेमाल करने में बहुत आसानी है। इंसुलिन की तरह जहमत नहीं है। इंसुलिन का निकालिए, सिरिंज स्प्रिट लगाइए, भूकिए, फिर रखिए। इसको जब जहाँ बैठे हुए ट्रेन में, कहीं भी सफ़र में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही सुविधाजनक ये इंसुलिन। एक सवाल है कि दोनों में बेहतर कौन है, तो उसका
ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊं कि ये इसको हम एक बेहतर विकल्प के रूप में नहीं देख करके एक अल्टरनेटिव विकल्प के रूप में देखें। खास तौर से जो लोग बहुत ही व्यस्त जिनकी जीवन शैली है, जिन्हें अफोर्ड करने में अपना कोई भी अपना दिक्कत नहीं है, और जिनको इंजेक्शन से लगता है डर, और जिनको सिर्फ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की आवश्यकता है। लेकिन शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से सिर्फ टाइप 1 या टाइप 2 का काम नहीं चलने को है। टाइप 1 के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप के इंसुलिन जब तक वो नहीं लेंगे तब तक उनका मुकम्मल डायबिटीज नहीं कंट्रोल होगा। 3 बार शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसका विकल्प ये है। लॉन्ग एक्टिंग का अभी तक इनहेलेशन इंसुलिन नहीं निकला है, उसके बदले में इंजेक्शन ही उनको लेना पड़ेगा। और जो टाइप 2 के पेशेंट हैं उनको शॉर्ट एक्टिंग यूजुअली हम लोग नहीं लिखते हैं जब तक कि उनका टाइप 2 डायबिटीज वो टाइप 1 में अपने चेंज न कर जाए। अक्सर उनको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन एक बार लेने से बाकी की शुगर टैबलेट खाने से कंट्रोल हो जाती है, वो उसको लिया करें। मैं समझता हूँ कि ये न्यूली बॉर्न इंसुलिन अफ्रीजा के बारे में मैंने जो अभी तक पूरी जानकारी है आपको साझा करने की है कोशिश। इस खुशखबरी को अपने अन्य डायबिटिक मित्रों तक पहुंचाएं। और अब ये बात आ गया कि इंसुलिन से डरने की बात नहीं है, एक बेहतर विकल्प भी आ गया है। जो लोग आपके डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार, आप जो लोग इसके लायक हैं, सुटेबल हैं, डॉक्टरों से राय विचार करके लिया करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। और इन्हीं बातों के साथ मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।